बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू द माई चैनल। व्यूवर्स, आज की सूरत हाल कुछ ये है कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद यानी कि परसों 8 फरवरी को पाकिस्तान में तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आखिरकार फाइनली इलेक्शन होने जा रहा है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख अगर मैं ये कहूँ तो सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन अपने इनकाद से पहले इस वजह से बन गया है कि यहाँ पे एक सियासी जमात के लिए मैदान जो है वो खुला रखा गया है, जबकि उसके मुखालफिन के लिए ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदान जो है वो बहुत ही टफ बना दिया गया इस इलेक्शन में। और जो कुछ पीटीआई के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस इलेक्शन में हुआ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल किसी और सियासी जमात के साथ ऐसा हुआ हो। बहरहाल तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने फिर भी इंतखाबी दंगल में कूदने का फ़ैसला किया। आपको याद होगा कि मुख्तलिफ मराहल में इस सियासी जमात को मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने में मुश्किलात पेश आईं। कई जगहों पर हमने देखा कि इनके उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी जो है वो छीने गए। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि उम्मीदवारों को दूसरे महल्ले में मुख्तलिफ वाक़यात में जो है गिरफ़्तार भी किया गया। कंपेन करने में मुश्किलात रहीं। जलसे जुलूस जो है वो हमने नहीं देखे इस दफ़ा, जो इलेक्शन में पाकिस्तान में रवायती तौर पे होता है। सियासी जमातें इलेक्शन जलसे करती हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो है वो जलसे कर रही हैं, और तहरीक इंसाफ को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी और उनके जो उम्मीदवार हैं वो छुप छुपा के कंपेन करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद, सारी सहूलतों के बावजूद, पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में मुकम्मल तौर पे नून लीग के लिए मैदान को खुला रखा गया था। सारी सहूलतों के बावजूद अब जो सिचुएशन है वो ये है कि ऑन ग्राउंड PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़ी तादाद में जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, सिचुएशन मैं आपके सामने रखता हूँ। सिचुएशन ये है कि पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 सीटें हैं और सूरत हाल यहाँ पर यह है कि तमाम तर फैसिलिटेशन के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून है वो 141 में से 80 के अराउंड बोर्ड जो है वो सीटें जीती हुई नज़र आ रही हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 50 से 55 सीटें जो है वो निकालती हुई नज़र आ रही है तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पंजाब से। इस तरह से नून लीग को अगर 272 सीटों में से 80 सीटें मिलती हैं और PTI को मिलती हैं 45 सीटें पंजाब से, उसके बाद यूँ महसूस हो रहा है कि जो नून लीग है उसको सिर्फ पंजाब से ही सीटें मिलने की उम्मीद है, क्योंकि नून लीग जो है जो 80 सीटें का निकालती है तो उसको सिर्फ पंजाब से सीटें मिलेंगी। पख्तूनख्वा में नून लीग की सीटें नहीं निकलेंगी, मां सवाए हज़ारा डिवीज़न से। हज़ारा डिवीज़न से शायद 2-3 सीटें नून लीग को मिल जाएँ, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न में मनसेरा से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो है वो NA-15 पे जो है वो इंतखाबी दंगल में कूदे हुए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो लाहौर में उनका मुकाबला होने जा रहा है मोहतरमा यासीन राशदा से, उनसे उनका मुकाबला थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर वो लड़ रहे हैं। अगर सिंध की तरफ आए तो सिंध से मुस्लिम लीग नून की कोई सीट निकलती हुई नज़र नहीं आएगी। सिंध जो है ज़्यादातर जो दही इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी के पास जाने वाले हैं। और अगर बात की जाए PTI की, तो PTI जो है तो पंजाब में अगर 55 सीटें निकाल दी तो पख्तूनख्वास में जो है कौमी असम्बली की 45 सीटें हैं। उन 45 में से 38 के करीब सीटें जो है 38 से 40 सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालते हुए नज़र आ रही है। यूँ तकरीबन 100 के करीब सीट जो है वो तहरीक इंसाफ इन दोनों सूबों से स्कोर कर सकती है। और इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, वहाँ पर भी सूरत हाल तहरीक इंसाफ के हक़ में नज़र आ रही है। यूँ 100 के करीब सीटें तहरीक इंसाफ जो है वो स्कोर कर लेगी और नून लीग जो है वो उसको 80 के इर्द गिर्द सीटें जो है वो मिलने की उम्मीद की जा रही है तमाम तर ज़राए से जो हमें पता चला है। तो बाकी कुछ सीटें वहाँ से भी तहरीक इंसाफ निकालेगी, कराची से भी। तो यूँ अगर हुकूमत साजी की अगर हम बात करें तो PMLN को बड़ी मजबूत हुकूमत नहीं मिलने वाली अगर हुकूमत साजी की बात होती है, क्योंकि PMLN अगर 80 के करीब सीटें निकालती है और PTI 100 के करीब सीटें निकाल लेती है ओवरऑल चारों सूबों में, तो
तो पीटीआई मुल्क की बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आ जाएगी। और अगर पीटीआई को हुकूमत नहीं करने दी जाती तो फिर जो नून लीग है, नून लीग को बाकी छोटी छोटी जमातों के साथ मिलाना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाना पड़ेगा, इन सबको एक होना पड़ेगा। जैसे पीडीएम की तरह से इन्होंने हुकूमत बनाई थी, तो वो बहुत ही कमज़ोर हुकूमत होगी। और ऐसी सूरत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ऐसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि उनको 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए और मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। 2 तिहाई अक्सरियत का जो ख्वाब है ये पीटीआई के इंडिपेंडेंट नहीं चकनाचूर कर दी, आप लिख लें इलेक्शन से पहले। तो यूँ जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो बैठेंगे जाती उम्रा, और हुकूमत जो है उसका सरबराह बना दिया जाएगा शहबाज शरीफ को, और मरीन नवाज साहब जो है उनको दे दिया जाएगा पंजाब, पंजाब में वजारत आला दे दी जाएगी। तो ये सूरत हाल है व्यूअर्स कि जो अगली हुकूमत है वो भी एक पीडीएम तर्ज की हुकूमत बनेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नून लीग नहीं जीत पा रही। तो सूरत हाल जो है वो अल्टीमेटली एट द एंड फिर तरीके इंसाफ की तरफ ही आती है। और तरीके इंसाफ जो है अगर उसको हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए तो वो दोबारा से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हो रहा। बहरहाल जो आगे जो दूसरा महल्ला है वो हम देखते हैं कि वो किस तरह का होता है, कि जो इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं क्या उनको ज़बरदस्ती उनको किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलाया जाएगा, या फिर उनको अपने सियासी फैसले खुद करने की इजाज़त दी जाएगी। ये चीज़ें हमें जो है वो दूसरे महल्ले में हमें दिखाई देंगी 8 फरवरी को इलेक्शन होने के बाद। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहिए।